रांची जिला पश्चिमी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की। हम सभी जानते हैं कि संत गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती जो अभी आज आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक चलना है, और इसी क्षेत्र से हमारे संत रविदास जी की जन्मस्थली से उनकी जो वहाँ की मिट्टी को लेकर हमारे कार्यकर्ता झारखंड प्रवेश कर रहे हैं। और चान्हो में 31 तारीख को स्वागत को लेकर चान्हो से लेकर मांडर, मांडर से लेकर रातू, रातू से लेकर पंडरा तक की जिम्मेवारी हम लोगों ने यहाँ पर आज इस बैठक में लिया है। और हम सभी जानते हैं कि संत रविदास जी हमेशा कहा करते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और आज से 650 साल पहले, 600 साल पहले जिस समय कई कुरीतियां समाज के अंदर थी, चाहे छुआछूत हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे जाति प्रथा हो, भेदभाव हो, उसी को लेकर उनके जो दूरगामी सोच को लेकर उनका जो हम लोग समरसता संकल्प दिवस के रूप में जो मना रहे हैं, सभी जाति समाज को लेकर वो चलने का संकल्प लेते थे। उनका साफ संदेश था कि जन्म से कोई बड़ा नहीं होता है, कर्म से बड़ा होता है। और उसी विचारधारा को, संत रविदास जी के विचारधारा को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को नारा दिया और पूरे देशवासियों को नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और सभी समाज धर्म को लेकर एक सूत्र में पिरोकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कर रही है। और रविदास जी की 650वीं जयंती को पूरे भारतवर्ष में और उनके कलश को स्वागत करके आज कई मंदिरों में आरती भी है। उनका जो पवित्र मिट्टी कलश के रूप में झारखंड आ रहा है, उसको लेकर स्वागत कार्यक्रम से लेकर उनके गोष्ठी तक के और उनके जीवनी के बारे चर्चा करके आने वाली पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है कि आज जात पात पे जो हम लोग बंटते हैं कभी कभी, उस समय उनका जो सोच था, उनकी जो कहावत थी, उसको जीवन में चरितार्थ करना है और भारत को एक सूत्र में बांटकर देशभक्ति से ओतप्रोत होकर भारत को सशक्त और संकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। कांग्रेस का आरोप है कि दलितों को साधने के लिए इस तरह का कार्यक्रम। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो काम ही है, दोहरा चरित्र उनका देखने को मिलता है। आज जिस तरह से प्रदेश में जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि युवा आंदोलन में है। जेपीएससी का हो, सीजीएल का हो, जेएसएससी का एग्ज़ाम का कई बार पेपर लीक हुए। और आप देखिए कि अभी सीआईडी जांच करके लीपापोती सरकार करने का काम कर रही है। आज ख्यांते जी का 2 दिन पहले इस्तीफा दिलाने का काम की। आज इस प्रदेश में जो कांग्रेस के समर्थन से और उनके समर्थन से सरकार चल रही है, सबसे पहले तो उनको यहाँ से विड्रॉ करना चाहिए कि जो युवा यहाँ ठगे जा रहे हैं, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है और सरकार मौन है, चुप है, और कांग्रेस के नेता अपना मुंह में सेलो टेप लगा के बैठे हुए हैं, दिल्ली में हल्ला कर रहे हैं और झारखंड में इनके साथ सरकार चला रहे हैं जहां पर पेपर लीक हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र पूरे देश के लोग जानते हैं। सर, ये दिल्ली से एक आवाज आती है कि सरकार झुकता भी है, झुकाने वाला बच्चा ही है, लेकिन यहाँ झारखंड में भी इस तरह से हो रहा है, तो झारखंड में क्यों नहीं? देखिए, आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो बच्चों की मांग थी और जो उनका आंदोलन था, उसमें सकारात्मक पहल किया। आज झारखंड में आप देखिए कि सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है और यहाँ पर इनका कोई नेता का बयान आप नहीं सुन रहे हैं। आज सरकार
बिल आई, कल लोकसभा में बिल आई जो हमारे 70 साल के बाद इस तरह का संशोधन आया है कि जो एग्ज़ाम हो वो फेयर हो, उसका एग्जामिनेशन का जो दोषी होते थे, जो पेपर लीक में जो दोषी पाए जाते थे, सही कानून नहीं होने के चलते बेल पर बाहर आ जाते थे। अब आप देखिए 3 महीना के अंदर उसका ट्रायल करा के उसको जजमेंट देना है, 2 महीना के अंदर हाई कोर्ट में जजमेंट देना है। इसका मतलब है कि जो दोषी पकड़े जाएंगे, चाहे वो संस्था हो चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति हो, 5 महीने के अंदर उनको सजा सुनिश्चित हो जाएगी। और जब इस देश में कांग्रेस का शासन रहा तो उन्होंने कभी नहीं प्रयास किया। कांग्रेस के शासन में सैकड़ों बार पेपर लीक हुए, एग्जाम कैंसिल हुए, लेकिन आज तक इस तरह का कानून नहीं बना। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि लोकसभा में इस तरह का बिल लाके भविष्य को सुरक्षित करके एग्जाम फेयर हो, इसके लिए कानून ला रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि जैसे कि ये जो बिल आने वाला था इसको लेकर के भी सदन में काफी हंगामा हुआ है, इस बारे में क्या बताएं? कांग्रेस सदन के बाहर हंगामा करती है, सदन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है। लोकसभा हो या विधानसभा हो, विधायक चुन के जाते हैं कानून बनाने के लिए विधानसभा के अंदर, लोकसभा में सांसद चुन के जाते हैं कानून बनाने के लिए अंदर। देश के लिए, नौजवानों के लिए परीक्षा कैसे फुल प्रूफ हो, उनको वहां सुझाव देना चाहिए, ना कि रोड पर प्रोटेस्ट करना चाहिए। उनको जनता ने चुन के उनके सांसदों को कानून बनाने के लिए भेजा है, ड्रामा करने के लिए नहीं भेजा है। तो जनता देख रही है और जनता ये भी देख रही है कि कांग्रेस का 2 चरित्र है और 2 चेहरा है, एक सदन के बाहर, एक सदन के अंदर। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस हताशा में है और हताशा में इस तरह के सदन से बाहर भागने का प्रयास कर रही है। एक स्थानीय मुद्दा है जो भी है रांची से, आप रिम्स 2 का भाजपा क्यों विरोध कर रहे हैं? आप विकास में क्यों? अगर आप देखिए रिम्स को जाकर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जाकर, आपको अपने आप में शर्म लगेगा। जो आदमी जीवित होकर इलाज कराने जाएगा वो बीमार होकर आएगा, और जो सीरियस पेशेंट जाएगा वो उसका डेड बॉडी बाहर आएगा। जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसमें वहाँ ना मशीन सही है, ना उसका इक्विपमेंट सही है, ना वहाँ पेशेंट को सुविधा मिल रही है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो पहले आप सुधार कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट रिम्स 2 आप बनाइए। लेकिन रिम्स 2 किस में बनाइए? आज भी रांची जिला के अंतर्गत हजारों एकड़ जमीन, गैर मजरूआ जमीन, सरकारी जमीन खाली है। वहाँ की रैयती जमीन जो वहाँ के आदिवासी भाइयों के नाम पर जमाबंद थी, आपको याद होगा जब वहाँ पर आज से बिहार सरकार के समय जब कृषि विश्वविद्यालय की वहाँ पर स्थापना हो रही थी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री झारखंड के रांची और नगड़ी पहुँचे थे और उन्होंने उनसे वार्ता की और उनका डॉक्यूमेंट देखने के बाद लिया हुआ जमीन उनको वापस कर दिया। और झारखंड की वर्तमान सरकार जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की मूलवासी आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार आदिवासी समाज के रैयतों की जमीन को गन के बल पर जबरदस्ती उसको हथियाना चाहती है। हम लोग रिम्स 2 का विरोधी नहीं है, लेकिन रैयती जमीन को बलपूर्वक अपना हथियाना, ये कहाँ तक न्याय है? हम लोग सहयोग के लिए तैयार हैं, आपको बताने के लिए और सरकार को बताने के लिए कि हजारों एकड़ जमीन कहाँ कहाँ खाली है, आप वहाँ बनाइए। 2 एकड़ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेडियस से अलग बनाइए, लेकिन रैयतों की जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण करना यह न्यायोचित नहीं है। जिस तरीके से अभी भाजपा लगातार विरोध कर रही है पेपर लीक पेपर लीक के मामले में, और अभी जेपीएससी का जो पेपर लीक का मामला है इस पे क्या बताते हैं? आने वाले समय सड़क में भी आंदोलन हो रहा है, सदन में भी आंदोलन होगा। सदन में सरकार से मांग रखेंगे। आज आपका देखिए नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर सीबीआई जांच हुई, कई दोषीवार पकड़े गए, जेल गए,
कार्रवाई हो रही है, संशोधन कानून आ रहा है। इससे ज़्यादा हमारे जो शिक्षा मंत्री उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वर्तमान जो कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार है वो मौन है। वो क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सीबीआई की जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। दूध का दूध आप जो भी मामला है सीआईडी करके लिपापोती करके लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन नौजवान आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नौजवान जब जागता है तो इतिहास बदलता है।